हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ और फिर से हाजिर हूँ एक वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो लोग हमारे साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं या हमें बुरा भला कह जाते हैं या हमारा दिल दुखा जाते हैं या जिनकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ना तो हम अपने काम में ध्यान दे पाते और ना ही हम अपनी फैमिली पे ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि वो जो लोग हैं ना कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जो हमें मतलब ना चाहते हुए भी हम टेंशन में आ जाते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, पर ऐसे लोगों को आप कब तक इग्नोर करोगे। एक बार इग्नोर करोगे, दो बार इग्नोर करोगे, तीन बार इग्नोर करोगे, पर जब पानी ना सर से ऊपर हो जाता है तो ऐसे लोगों को हमें जवाब भी देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो लोग हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हमें फिजिकली तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, हमें मेंटली भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों? हम सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, हमारा मन ही नहीं करता काम करने का, हम बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और क्या होता है, जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना तो हम बीमार भी हो जाते हैं। और मेंटली कैसे? क्योंकि हम मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ जाता है, गुस्सा हमारे अंदर आ जाता है, हम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में गुस्सा हमें आने लगता है, अपने ही झुंझलाहट अपने ही फैमिली वालों पे उतारने लगते हैं। तो कहते हैं लोग कि उन्हें इग्नोर करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। जब तक आप उनसे बात करोगे नहीं तो उन्हें ये लगता है कि इन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप पे असर पड़ रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको परेशानी हो रही है उनकी बातों से, तो आपको उनको ये महसूस कराना होगा कि आप उनकी बातों से आपको फ़र्क पड़ता है, ये आपको महसूस कराना होगा। क्योंकि देखिए, पॉजिटिव ही रहना ज़रूरी नहीं होता है लाइफ में, हमें थोड़ा निगेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, जब इंसान हद से ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना तो लोग उसका फ़ायदा ही उठाते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, वो कुछ भी कह के जा रहा है, हम पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हम गुस्से ही नहीं कर रहे, उसे कोई रिएक्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, तो वो ये सोचता है कि यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको जो चाहे वो कह के चले जाओ, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको तो मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं करती, कोई रिएक्ट ही नहीं करता। तो ऐसे लोग क्या होते हैं ना, और ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगते हैं, वो और ज़्यादा आपके बारे में अनाप-शनाप बातें बोलने लगते हैं। तो आज ना मैं एक एग्ज़ाम्पल आज आपको दूँगी छोटा-सा, हो सकता है जो मैं कहना चाह रही हूँ उस एग्ज़ाम्पल से ना आप समझ जाओ कि हमें पॉज़िटिव होने के साथ-साथ नेगेटिव होना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, एक मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने एक एरोप्लेन बनाया। उसने ये सोचा, एक पॉज़िटिव थॉट के साथ उसने बनाया, क्या बनाया? एरोप्लेन। तो उसने ये सोचा, जो 20 घंटे का सफ़र है, 10 घंटे का सफ़र है, वो कुछ ही घंटों में ही तय हो जाएगा। ये सोच के उसने एरोप्लेन बना दिया। एरोप्लेन उसने बना दिया, सब कुछ रेडी हो गया, सब कुछ बढ़िया से वो काम हो गया। फिर उसके अचानक ही उसके दिमाग में आया, एक नेगेटिव विचार आया उसके दिमाग में, नेगेटिव, कि कल को एरोप्लेन अगर उड़ रहा है और कोई हादसा हो गया और उसमें पैसेंजर भी हैं, सब लोग हैं, सभी लोग यात्रा कर रहे होंगे, कोई परेशानी उसमें आ जाती है, तो जो लोग उसमें फँसे हुए होंगे उन सब की तो जान चली जाएगी, वो सारे मारे जाएँगे। ऐसा मैं क्या करूँ जो क्या नाम है, कोई ऐसी बात हो भी जाती है तो उन लोगों की जान बच जाए। तो उसने ये सोच के एक पॉजिटिव थॉट रख के तो उसने एरोप्लेन बना दिया, पर नेगेटिव थॉट रख के उसने पता है क्या बनाया, किस चीज़ का आविष्कार किया? उसने बनाया पैराशूट। उसने ये सोचा, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसने एरोप्लेन में 2 या 4 जितने भी होते हैं उसमें इमरजेंसी द्वार बनाए एरोप्लेन में, और उसने ऑक्सीजन मास्क भी बनाया कि कल को अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, ऑक्सीजन उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो ऑक्सीजन का यूज़ कर सके। और कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो जो इमरजेंसी जो गेट हैं, जो दरवाजे उसमें बनाया हुआ है, उसका यूज़ हो सके। और उसने पैराशूट क्यों बनाया कि पैराशूट के सहारे से जितने भी लोग उसमें हैं सुरक्षित उसमें से बाहर निकल सके। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा नेगेटिव होना चाहिए। अगर वो एरोप्लेन बनाने वाला सिर्फ़ पॉज़िटिविटी रखकर, पॉज़िटिव सोच के साथ, पॉज़िटिव थॉट के साथ वो एरोप्लेन बना देता,
तो क्या एक बार के बाद दोबारा उस एरोप्लेन में कोई सफ़र करता? नहीं करता। सबको अपनी जान का खतरा होता। मगर उसने सारी बातों को रख के, थोड़ा सा अपने माइंड को नेगेटिव करके, उसने वो सारी सुविधाएं उसमें रखी ताकि फ्यूचर में कभी कोई परेशानियां हो तो उस परेशानी का सामना कर सके। देखिए, उन लोगों ने पॉजिटिव थॉट के साथ एक आविष्कार करा बहुत बड़ा, पर साथ में उन्होंने थोड़ा सा ना अपना माइंड क्या करा, निगेटिव करा। क्या करा? निगेटिव करा। उन्होंने क्यों करा? क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा जरूर हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और इन चीज़ों को, समस्याओं को सामना करने के लिए, ताकि इन समस्याओं को वो अच्छे से सामना कर सके, उनका डट के सामना कर सके, इसलिए उन चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया। तो वह कहने का मतलब यही है, अगर आपकी लाइफ में बुरे व्यक्ति आते हैं जिनके व्यवहार से आप परेशान हो, जिनके ज़्यादा बोलने से आप परेशान हो, तो ऐसे लोगों को कैसे डील करें। हम लोग पता है क्या सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, कह रहा है कहने दो, इस कान से सुनो इस कान से निकालो, और ये चीज़ गलत होती है। कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है, हम पे कोई असर ही नहीं पड़ता, और फिर असर पड़ता है पर उसे हम दिखाते नहीं हैं, और उसकी वजह से हमारी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो रही है वो हम जानते हैं। हमारी इसमें सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? वो लोग जो हमारे बारे में कुछ भी बोल के जा रहे हैं ना, वो क्यों बोल के जा रहे हैं? क्योंकि हम चुप रहते हैं। जो हम ये सोचते हैं कि हर समस्या का समाधान चुप रहना है। हर समस्या का समाधान चुप रहना नहीं है। अगर हर समस्या का समाधान चुप रहना होता तो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमारे देशभक्त थे, जो हमारे वीर जवान थे, उन्होंने युद्ध क्यों करा? वो भी चुप रह लेते और सोचते कि चुप रह के सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कभी कभी होता है ना, किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना होता है। अगर हमारे जवान उन अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब नहीं देते तो क्या हम आज़ाद होते? वो भी यही सोच लेते कि पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव अपनी सोच रखेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं होता है। पॉजिटिव रहने से कुछ नहीं होता है। पॉजिटिव रहो, पर इतना भी पॉजिटिव मत रहो कि सामने वाला आपको कुछ भी कह के चला जाए, आप बिल्कुल चुप हो जाओ, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए, चुप रहने से आप अपनी लाइफ को बर्बाद करते हो। ऐसे लोगों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आपकी उनकी वजह से आपकी लाइफ मतलब पूरी बर्बाद होने की कगार पे है, आपकी गृहस्थी बर्बाद होने पर है, आप मेंटली डिस्टर्ब रह रहे हो, आपका ना अच्छे से काम में मन लग रहा, ना घर में मन लग रहा, आपका मतलब बिजनेस भी ठप होने पर है। ऐसे लोगों को ना बैठा कर बात जरूर करनी चाहिए। उन्हें एहसास कराना चाहिए उनकी गलती का, कि वो किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, किस तरह से वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं। बात जरूर करनी चाहिए। इग्नोर मत करिए ऐसे लोगों को, और ना ही चुप रहिए। चुप रहने से आप अपना ही नुकसान करते हो। चुप रहने से आप उनको मौका देते हो बोलने का। जब आप उनकी बातों का जवाब उन्हें देते हो ना, तो उनकी हिम्मत नहीं होती है आपको कुछ भी कह जाने की। वो 10 बार सोचेंगे आपको कुछ भी कहने से। आप उनको बैठाइए, उनसे पूछिए कि भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है जो तुम मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोलते हो। अगर यही सारी बातें मैं तुम्हारे बारे में दूसरे से बोलूँ, या तुम्हारे मुंह पे बोलूँ, या तुम्हारी फैमिली में जाके बोलूँ, तो मैं कैसा लगेगा? उसको उसकी गलती का एहसास उसके ही अंदाज में कराइए। कहीं ना कहीं उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। आप उसे प्यार से बैठ के समझाइए। मैं ये नहीं कहती लड़ाई करिए, झगड़ा क्या करिए, आप प्यार से उसको समझाइए। जब प्यार से आप उसको समझाओगे तो हो सकता है उस चीज़ समझ में आ जाए कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। जब तक आप उसको उसकी गलतियों का एहसास नहीं कराओगे, उसको अपनी गलती कभी भी महसूस नहीं होने वाली। जब उसको अपनी गलती महसूस हो जाएगी ना, वो आपसे फिर कभी ऐसी बात बोलने का ही नहीं है। आपने देखा होगा जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो जो पेड़ होते हैं ना, मैं छोटे छोटे पेड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ों की बात कर रही हूँ। जैसे लिप्टिस, पॉपुलर पॉपुलर का जो पेड़ होता है, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। लिप्टिस का पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। आपने देखा होगा कितना बड़ा लिप्टिस का पेड़ होता है। तो जब आंधी तूफान आता है तो बहुत तेज वाला जो आता है, आपने देखा होगा जो पेड़ जो होते हैं पूरे पूरे ऐसे ऐसे मुड़ जाते हैं। मैं उस वाले आंधी तूफान की बात कर रही हूँ, मैं हल्के फुल्के आंधी तूफान की बात नहीं कर रही हूँ। तो जो पेड़ जो होते हैं ना, आंधी तूफान आने में एक मर्यादा में रह के झुकते हैं, तो वो कभी टूटते नहीं हैं। और जो पेड़
आंधी तूफान आने पर हद से ज़्यादा झुक जाते हैं, वो टूट जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका आप कि अपने सम्मान को हमेशा बनाए रखिए। दूसरे के सामने इतना मत झुकिए कि वो आपकी रिस्पेक्ट करना ही बंद कर दे। वो तो ये सो वो ये सोच लेता है कि अरे इसका तो कोई मान सम्मान ही नहीं है, ये तो चुप रहता है। अपना मान सम्मान में इतने मत गिरिए, इतना मत झुकिए, उतना झुकिए कि आपका सम्मान भी रह जाए और आपका काम भी हो जाए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपना मान सम्मान बनाए रखने के चक्कर में ना वो बहुत ही ज़्यादा झुक जाते हैं। इतना नहीं झुकना है हमें कि लोग हमारी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दें, कि हम दोबारा खड़े ही ना हो सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये देखते हैं ना कि मतलब इसको तो कुछ भी कह लो, कुछ भी सुना दो इसको, ये तो पलट के जवाब देता ही नहीं है। तो वो आपको ना बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का कारण बन सकते हैं आपके लिए। कुछ भी कह के जा रहा है और आप चुपचाप सुने जा रहे हो, तो वो अपना सम्मान ही तो खो रहे हो। आप ये सोच रहे हो मैं उसकी सुन रहा हूँ तो मेरा सम्मान बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है आपका सम्मान खो रहा है। अपने सम्मान को बनाए रखिए, उस पेड़ की तरह बनिए जो सम्मान में रहे, जो हर लिमिट में झुकता। आंधी तूफान आने पर ना सिर्फ लिमिट में ही झुकता है, तभी तो वो टूटता नहीं। और उन पेड़ों को देखिए जो आंधी तूफान आने पर मर्यादा से ज़्यादा झुक जाते हैं, तो क्या होता है, वो टूट जाते हैं। जब आप मर्यादा से ज़्यादा झुक जाते हो ना तो आप टूट जाते हो, कहीं के नहीं रहते हो। तो इसलिए अपना मान सम्मान बनाए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक जंगली झाड़ियों की तरह होते हैं। आपने देखा होगा जंगली झाड़ियाँ जो होती है ना, उनके आसपास से निकल जाओ तो वो कपड़ों में उलझ जाती हैं और उनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और क्या होता है, या तो हमारे वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं या वो हमारे कपड़े फट जाते हैं क्योंकि वो झाड़ियों में उलझ जाते हैं। ऐसे ही हमारी रियल लाइफ में भी लोग होते हैं जो इतनी घटिया सोच रखते हैं, इतनी बेकार सोच रखते हैं, उनकी बातें इतनी घटिया होती हैं, जो आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं और आपको ना हमेशा अपमानित करना चाहते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, हमारे मान सम्मान पे भी उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों से क्या काम, ऐसे लोगों से ना जितना हो सके उतनी दूरी बना के रखें। मतलब ऐसे लोगों से तो बस दूर से अगर देख लिया ना कि वो इंसान आ रहा है मेरे पास, तो अपना रास्ता अलग कर लो, उससे उलझने की कोशिश ना करें। क्योंकि ऐसे लोगों से आप बहस करके या उससे उलझ के कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि वो इंसान तो है ही पहले से बेकार। उसका तो स्वभाव ही उलझने का, उसका स्वभाव ही लड़ाई झगड़ा करने का। और ऐसे इंसानों से जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो आपकी बात को कभी भी वो सही साबित नहीं होने देंगे, हमेशा वो अपनी ही बात को ना सही साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो ये भी नहीं सोचते हैं कि दूसरे के सम्मान पे, दूसरे के आचरण पे या दूसरे के दिल पे क्या बीत रही है। वो कुछ नहीं सोचते हैं, उन्हें दूसरे की पड़ी नहीं होती, उन्हें तो बस खुद को ही सही साबित करना होता है। तो ऐसे लोगों से ना बिल्कुल भी ना उलझे और ना ही बहस करें, ऐसे लोगों से दूरी ही बना लें। अपना मान सम्मान बचाना है ना, तो ऐसे लोगों से ना तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि क्या फ़ायदा, ऐसे लोगों से तो उलझ के ना आप अपना मान सम्मान ही खोते हो, क्योंकि उसमें और आप में फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाने वाला है। फिर तो वही वाली बात हो जाएगी ना, वो भी लड़ाकू और आप भी लड़ाकू। तो लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और अगर आप सोचो, जो ऐसे लोगों को आप सोचो कि मैं समझाने की कोशिश कर लूँ, तो आप ऐसे लोगों को समझा भी नहीं सकते, क्योंकि वो समझने ही नहीं चाहते। क्योंकि उनका स्वभाव ही लड़ने का, उनका स्वभाव ही झगड़ा करने का है। बस वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करना ही जानते हैं, को प्रॉब्लम को ख़त्म करना नहीं जानते हैं। तो अगर ऐसा कोई आपके आसपास है, तो ऐसे इंसान से ना आप ना तो उनसे बहसबाजी करें, ना उन्हें समझाने की कोशिश करें, ना ही कुछ करें, और ना ही उनसे उलझे। जितना हो सके उनसे दूरी ही बना लें, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरी बनाने में ही फ़ायदा है। समझाया उसको जाता है जो समझने की कोशिश करता है, जो थोड़ा सा समझदार होता है उसको अगर समझाया जाए ना तो वो समझ जाता है। पर जो ऐसे लोग होते हैं वो किसी भी कीमत पे नहीं समझना चाहते। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर अच्छा रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।